आप अपने चाइल्ड पेडागोजी के ज्ञान को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं? हमारी इस क्विज की सीरीज से जाने अपनी क्षमताओं की असली परख। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा क्विज जो ना सिर्फ आपकी तैयारी को मजबूत करेगा, बल्कि आपको चाइल्ड पेडागोजी के नए दृष्टिकोण भी देगा। क्विज शुरू करने से पहले हम इसके नियम जान लेते हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। 10 सेकंड के बाद सही उत्तर बताया जाएगा। इस दौरान सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में लिखें और अंत में चेक करें कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू 90 से 110 के मध्य हो तो वह क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है सामान्य बुद्धि लब्धि, प्रखर बुद्धि लब्धि, उत्कृष्ट बुद्धि लब्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा सामान्य बुद्धि लब्धि। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू है? ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा ए, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, बालक की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि या सांख्यिकीय विधि। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा सी, विकासात्मक विधि या फिर आप कह सकते हैं विकासीय विधि। अगला प्रश्न है, गार्डनर द्वारा बताए गए बुद्धि के प्रकारों में से कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, नैतिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, भावात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन है 125, 80, 120 या 100। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा ए, 125। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? बी एन झा का, स्किनर का, डेविस का या वुडवर्थ का। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्किनर का। अगला प्रश्न है, बालक हिंदी अक्षरों को किस आयु में पहचानने लगता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब।
सही उत्तर होगा सी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, सीखने की अक्षमता से, या सुनने की अक्षमता से? आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा ए, पढ़ने की अक्षमता से। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक होती है? ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 15 वर्ष तक। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है 11 से 15 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, गर्भ में शिशु को विकसित होने में लगभग कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है 280 दिन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने ही बच्चे पर अध्ययन किया? ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टेनेहॉल, जेम्स सूली। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ए, पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, बालक का विकास किस दिशा में होता है? ऑप्शन, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ए, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, चक्राकार गति होती है। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा विशिष्ट से सामान्य की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? शैशवावस्था, डिंबावस्था, बीजकरण अवस्था, भ्रूण अवस्था। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है शैशव अवस्था। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन है मन और शरीर का विकास, शरीर और हृदय का विकास, शरीर और मस्तिष्क का विकास, आत्मा और मांसपेशी का विकास। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है मन और शरीर का विकास। अगला प्रश्न है, गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है?
ऑप्शन है सिर का, पैर का, हृदय का, सभी का। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। सही उत्तर होगा सिर का। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 206, 230, 270, 320। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, 270। अगला प्रश्न है, शिशु अपनी मां को कब पहचानना शुरू करता है? 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा 3 माह। देखिए, पहचानना तो वो स्मेल होती है, बच्चा उससे पहचानता है, परंतु तीसरे माह में वो थोड़ा बहुत देखने लगता है साफ, और तब उसे पहचान हो पाती है कि हाँ, स्ट्रक्चर को देख के पहचान पाता है कि ये मेरी माँ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, या 450 ग्राम। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है 350 ग्राम। अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है शैशवावस्था, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बालक मध्य रंगों की पहचान किस आयु में करता है? माफ करना, ये मध्य नहीं है, मुख्य है। बालक मुख्य रंगों की पहचान किस आयु में करता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, या 4 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा 5। सामान्यतः 4 से 5 वर्ष की आयु के आसपास बच्चा जो है वह रंग की पहचान करना शुरू कर देता है अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है, छोटे वाक्य बोलना और तिपहिया साइकिल चलाना किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए, शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, बालक सबसे पहले किस ओर आकर्षित होता है? प्रकाश, मां, ध्वनि, भोजन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है प्रकाश। अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दमन, शांत, प्रोत्साहित, या नियंत्रित। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा बी, शांत।
अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879, 1590। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए, 1930। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन है रुचियां, आवश्यकताएं, शिक्षा, वंशानुक्रम। आपका समय शुरू होता है अब। यहां पर थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा, ये शिक्षा नहीं है, असुरक्षा। इसका सही उत्तर होता सी, असुरक्षा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था कौन सी है? परंपरा धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा आत्महीन आधार, आत्महीन आत्म, माफ करना, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडुगल, मुनरो। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आपका सही उत्तर है ए, हरलॉक। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था नया जन्म है, यह कथन किसका है? जॉन एंडरसन, गेसल, स्टेनले हॉल, गिलफोर्ड। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था में बहुत से स्टेटमेंट दिए हैं। उनका एक स्टेटमेंट ये भी है कि किशोर अवस्था जो है, ये संघर्ष का काल होता है, और ये बहुत फेमस इनकी एक पंक्ति है जिसे पूछा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था को आदर्श निर्माण एवं जीवन समायोजना की अवस्था किसने कहा? ऑप्शन है हेडर रिपोर्ट्स, जीन पियाजे, फेडरिक ट्रेसी, ई एल थॉर्नडाइक। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा बी, जीन पियाजे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट पहले से मिले, और हर शाम 7 बजे आपके पास ये सीरीज आती रहेगी। आप सभी लोग अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताते रहें कि इसमें क्या अपडेट करना है, या फिर आप इसकी लाइव सेशन चाहते हैं। मेरा विचार है इसका लाइव सेशन शुरू करने का, पर वो तभी हो पाएगा जब आपका फीडबैक मुझे प्रॉपर मैनर में प्राप्त होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्विज में।